नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के जोरदार प्रहारों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की कूटनीतिक चालों ने दुनिया को अवाक कर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले शनिवार को दिग्गज अमेरिकी व्यवसायी जॉर्ज सोरोस के लिए चुने हुए शब्दों का इस्तेमाल किया। बूढ़ा अमीर, हठधर्मी, खतरनाक। I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. तब उनके कठोर तेवरों की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। यही जॉर्ज सोरोस समय समय पर भारत की आलोचना भी करते हैं। जयशंकर ने कहा, जॉर्ज जैसे लोग न्यूयॉर्क में बैठते हैं और सोचते हैं कि दुनिया उनकी मर्जी के मुताबिक चले। Sitting in New York, who still thinks that his views should determine how the entire world. पिछले साल स्लोवाकिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा था, यूरोप इस मानसिकता में बड़ा हुआ है कि हमारी समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन पूरी दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं है। इससे पहले वॉशिंगटन में जब एक पत्रकार ने जयशंकर से यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस से भारत द्वारा तेल खरीदने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, आप भारत की तेल खरीदने को लेकर चिंतित है, लेकिन भारत एक महीने में इतना तेल नहीं खरीदता जितना यूरोप एक दोपहर में रूस से खरीदता है। ऐसा सीधा जवाब देना जयशंकर की विशेषताएं है। वे गोलमोल बात नहीं करते हैं। उनके तीखे बयानों ने पूरी दुनिया में उनकी एक अलग पहचान बनाई है। दक्षिण एशिया के किसी भी देश के विदेश मंत्री ने पश्चिम को इस तरह का दो टूक जवाब नहीं दिया है। खास बात यह है कि विदेशी राजनेता भी इसका समर्थन करते हैं। जब जयशंकर ने यूरोपीय मानसिकता पर हमला किया तो भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडर ने ट्वीट किया। उनका तर्क बहुत ठोस है। जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के अग्रणी दूत है। तेज बुद्धि और व्यापक अनुभव के कारण उनमें अपार क्षमता है। न केवल विदेश सचिव के रूप में बल्कि चीन, रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों में भारत के राजदूत के रूप में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मोदी ने उनकी क्षमता को पहचाना और मई 2019 में उन्हें विदेश मंत्री बनाया। उसके बाद पूरी दुनिया ने उनका गरिमामयी तेवर देखा। ऐसा अक्सर नहीं होता है कि कोई देश भारत की आलोचना करता है और जयशंकर चुप रहते हैं। Number one, why I wanted to interrupt you in a way. I mean, I'm partly reacting to the previous observation. Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. एस जयशंकर की तेज दहाड़ के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट नीति है, यानी भारत अब कमजोर नहीं रहा, वह विश्व गुरु बनने की राह पर है। इस समय शक्तिशाली G20 और शंघाई सहयोग संगठन जैसे संगठनों की अध्यक्षता भारत के पास है। अब जयशंकर से भारत के राष्ट्रवाद के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, भारत का राष्ट्रवाद एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीयता की ओर ले जा रहा है। राजनीतिक इतिहास बताता है कि दूसरी तरफ सूक्ष्म कूटनीति का जाल फैलाना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे गुप्त मिशनों के चर्चित और ताकतवर खिलाड़ी अजित डोभाल से बेहतर और कौन हो सकता है। वे चुपचाप अपना काम करते हैं और अचानक दुनिया को चौंका देते हैं। एक ताजा उदाहरण देखिए। वे फरवरी के पहले सप्ताह में अमेरिका पहुंचे। वहां उनसे मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। इसके बाद डोभाल ब्रिटेन पहुंचे। उन्होंने लंदन में ब्रिटिश सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो से मुलाकात की और आश्चर्यजनक रूप से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी बैठक में शामिल हुए। वहां से निकलने के बाद डोभाल रूस पहुंचे। अफगानिस्तान को लेकर वहां एक बैठक हुई थी। बैठक में ईरान, कजाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने भाग लिया, लेकिन पाकिस्तान से कोई नहीं आया था। पाकिस्तान के पास राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक नहीं और उन्होंने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। बैठक में पाकिस्तान की गैर मौजूदगी को भारतीय कूटनीति की बड़ी जीत माना जा रहा है। अफगानिस्तान में जहां पाकिस्तान ने तालिबान को सत्ता में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, वही तालिबान अब उसका दुश्मन बन गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को भारत के लिए खतरा माना जा रहा था।
वही तालिबान ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने में तेजी दिखाई है। उसके नागरिक भी पाकिस्तान के दुश्मन बन गए हैं। अजीत डोभाल ने निश्चित रूप से पासा पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आमतौर पर किसी भी देश के कैबिनेट मंत्रियों से नहीं मिलते हैं, लेकिन सारे राजसी शिष्टाचार को छोड़कर उन्होंने डोभाल से मुलाकात की। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डोभाल किस तरह का रसायन है। पुतिन और डोभाल दोनों ने जासूसी को एक पेशे के रूप में अपनाया था। यहाँ यह अहम बात है। भारत का महत्व अब विश्व भर में स्थापित हो चुका है। हमें चीन के खिलाफ भारत चाहिए, लेकिन अमेरिका यह भी जानता है कि रूस में भी भारत हमारी मदद करेगा। रूस का भी भारत पर भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं। उनकी कूटनीति भी इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द लिपटी है। वे स्वयं कूटनीति के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें जयशंकर और अजीत डोभाल पर भी खास भरोसा है। ये दोनों वास्तव में भारत के दो अनमोल रत्न हैं।